मैं बेबी को कौन सा मिल्क देती हूँ एंड बेबी का वेट, बर्थ टाइम पे बेबी का वेट था कि वेट मेरा कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। पीसीओएस में वेट कितना था एंड आपने कितना कम किया, तो मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है इस पिछले ईयर में तो कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। सो जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पे मेरा वेट। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर करना। एंड व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है अर्ली मॉर्निंग से। एंड आज का जो व्लॉग है वो एकदम रियल है सारी की, मतलब किस तरीके से आजकल जो मेरा रूटीन है, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया या मैंने कुछ भी हटाया नहीं हुआ है। सारा आपके साथ में जो रियल रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था कि बेबी को मैं आजकल क्या किस तरीके से देती हूँ, उसको दूध कौन सा देती हूँ, वो किस तरीके से क्या खाना वगैरह है उसका, एंड मेरा वेट कितना है, प्रेगनेंसी में मेरा वेट कितना था, एंड पीसीओएस के टाइम में मैंने कितना वेट अपना लूज़ किया था, एंड बेबी का डिलीवरी टाइम में वेट कितना था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। तो सुबह का ना जो मेरा सबसे पहले काम होता है वो होता है कि जो भी ग्रोसरी वगैरह एंड दूध वगैरह ये सारी चीज़ें तो मुझे डेली ही मंगानी पड़ती हैं, तो वो बाहर से लेकर के एंड उनको सारी चीज़ें क्लीन करके, अगर जो चीज़ें फ्रिज में लगानी है वो लगाऊंगी एंड वॉश करके जो रखनी है वो सारी चीज़ें करने के बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पे रख देती हूँ बेटू का दूध बनने के लिए। एंड मैंने कुछ ना ड्राई फ्रूट्स को ग्रेट करके डाला हुआ है। अभी ना मैं इसको काऊ मिल्क दे रही हूँ अमूल का, और इसको ना मैंने पहले प्लेन से स्टार्ट किया था बट वो वैसे ले नहीं रही थी, तो फिर ना मैंने ड्राई फ्रूट्स को ग्रेट करके डाला तो उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जा, ऑब्वियसली टेस्ट चेंज होगा। सो ना वो अब अच्छी तरीके से दूध ले लेती है। और जब तक मेरा दूध बॉयल होता है तब तक मैं जो मेरे मॉर्निंग के कपड़े, मतलब ये मैं ना कपड़े रात को लगाती हूँ क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ। तो मैं ना रात को लेट नाइट, और कभी कभी जल्दी भी थोड़ा हो जाता है ना, तो वो मैं भूल जाती हूँ या फिर थोड़ा सा आलस आने लगता है क्योंकि शाम टाइम तक जो एनर्जी लेवल है ना वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कपड़े लगाने के बाद में मैं ये वाले रूम में आ जाती हूँ। एंड आज मुझे ये वाला रूम क्लीन करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ बेड वगैरह कभी बनाना नहीं होता है क्योंकि इसमें भाई सोता है। तो वो आजकल जब से देखता है ना मुझे ज़्यादा काम है तो वो अपने सारी चीज़ें खुद से कर लेता है। लेकिन बेटू इस टाइम पे सो करके उठ चुकी थी तो मैंने उसको उसके पास से भेज दिया है। तो अभी वो खेलेगी थोड़ी देर अपने मामा के साथ में। एंड टाइम अभी 7 बजे के अराउंड का होता है क्योंकि पूजा करने के टाइम में 7:30 का टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें इस कमरे में अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा करने के बाद में अभी मैं जाऊँगी सीधे नहाने और फिर मिलती हूँ। सो मैंने जस्ट अभी नहाया है एंड आज मुझे हेयर वॉश भी करना है बट मैं मास्क अप्लाई करूँगी तो वो थोड़ा लेट से करूँगी, मतलब अभी ठंड भी हो गई है और इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह वो भी प्रिपेयर करना है। तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, वो मैं दोपहर के टाइम में करूँगी। और अभी बस मैं जाऊँगी पूजा करने एंड फिर इसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा। और बाहर ये देखो पोल्यूशन, ये देखो, मतलब जिस तरीके से कोहरा होता है ना उस तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन हो रखा है। तो आजकल मैं नीचे जाना भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ एंड बेबी को भी लेकर के नहीं जाती हूँ। तो चलो पहले करते हैं अपनी पूजा, फिर दूसरी चीज़ें। सुबह सुबह मैं ना नहा लेती हूँ तो मैं पूरे दिन के लिए फ्री हो जाती हूँ। अदरवाइज़ कभी हो गया ना कि मैं लेट से उठी या इसने रात को ज़्यादा परेशान किया तो मैं नींद नहीं हो पाई, सो सुबह मन नहीं करता ना उठने का, तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं शाम के टाइम में 4-5 बजे इस टाइम पर नहाती हूँ क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो पूजा करने के बाद में मैं आ जाती हूँ सीधे किचन में एंड फिर जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनना होता है उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। एंड आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। एक्चुअली ना कल शाम में हमारे यहाँ पे आलू के पराठे बने थे, तो आलू का जो स्टफिंग था वो बचा हुआ थोड़ा सा रखा था, तो बस मैंने जल्दी से आटा लगाया और यहाँ पे पराठे अपना बना के रखा। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। और बेटू जैसे ही वो किचन में सुनती है कि कुछ भी खटपट की आवाज़ आती है बस उसको बेड से तुरंत आना होता है। और अभी वो कर रही है अपने मामा के साथ में मस्ती, तब तक मैं ब्रेकफास्ट उसका रेडी करती हूँ। और ये है चाय, आलू का पराठा, चटनी रेडिश दिख रही है ना क्योंकि धनिया थोड़ा सा पत्ता कम था और जो टमाटर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। और फिर मैंने एक बना दिया है छोटू सा पराठा जो मैं गुड्डा को खिलाती हूँ।
इसको ना मैं चेंज कर कर के देती हूँ, कभी मैं आलू का पराठा हुआ, कभी पनीर का पराठा हुआ, कभी सेरेलैक भी दे देती हूँ। जिस दिन मैं लेट से उठी और ब्रेकफास्ट वगैरह चीज़ों में ना टाइम लग जाता है तो मैं उसको सेरेलैक दे देती हूँ, या फिर कभी इडली हो गया, अप्पे हो गए, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से खा लेती है जब उसका मन होता है। मूड पे उसके डिपेंड करता है, अगर उसका मूड होगा तो वो सब चीज़ अच्छे से खाएगी और उसका मूड नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं खाती है। और फिर इसके बाद में साथ साथ मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि पोहा बनाऊँगी। बिकॉज़ जो आलू का स्टफिंग था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो सबके लिए जो पराठे हैं वो नहीं हो पाते, तो अभी मैं अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पे बनाऊँगी पोहा। और पोहा गुड्डा भी खा लेती है। हम ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करते कि हम लोग भी खा लें और गुड्डा भी उस चीज़ को खा ले। और अभी ना डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि जो आप अपना खाना खाते हो उसको ही खिलाओ, बस बहुत ज़्यादा उसको ऑयली नहीं रखना है एंड बहुत ज़्यादा मीठा या फिर बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं रखना है। तो मैं उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखती हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में अभी गुड्डा खेलेगी अपने पापा के साथ में, तब तक जो डस्टिंग वगैरह होती है वो करती हूँ मैं, क्योंकि डस्टिंग मुझे डेली करनी पड़ती है। अगर मैं ना एक दिन भी ना करूँ, पता नहीं कहाँ से यार इतनी धूल आ जाती है। ऐसा मेरे साथ में होता है या आप सबके साथ में भी होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस प्रॉब्लम से ना मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी मैं पूरे घर की मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। पहले बेडरूम की करती हूँ, पूजा वाला रूम है उसकी सुबह में ही हो जाती है, लेकिन मैं उसकी भी डेली करती हूँ। फिर हॉल की करूँगी, फिर दूसरे वाले रूम की करूँगी। वो सारी चीज़ें करने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ किचन में और लंच की प्रिपरेशन होने लगती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, इसको अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद में इसमें ज़ीरा डाला, हींग डाला, और यहाँ पे मैंने 2 सूखे लाल मिर्च भी लिए हुए हैं। और फिर इसके बाद में ये चॉप्ड अनियन है, इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन चिली है, इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। एंड फिर इसके बाद में हम डालेंगे इसमें अपने सूखे मसाले, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेना है। और आज मैं बनाने वाली हूँ दही वाले आलू, जो कि बहुत टाइम के बाद में आप मेरे व्लॉग में देखोगे। एक्चुअली घर में भी काफ़ी टाइम के बाद में बन रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी बनाती थी तब मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैंने आलू को पहले से ही बॉयल करके उनको पील ऑफ करके कट करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, और थोड़ा सा टाइम लगता है बस, मतलब क्योंकि आलू बॉइल्ड होता है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ी देर में इनको मैं ढक करके रख देती हूँ तो ये फ्राई हो जाते हैं, थोड़ा सा चला लेना है। एंड फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, उसमें पानी भी ऐड कर दिया है। और आज मैं एक चीज़ भूल गई, मैं हमेशा जब ना ये बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी डालती हूँ, तो मेरा ना ये कभी भी फटता नहीं है। बट आज ना मैं बहुत टाइम के बाद बना रही थी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं बेसन इसमें डाल दूँ। और जब ये फटने लगा ना हल्का सा, तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें बेसन नहीं डाला। अगर आपका भी इस तरीके से फटता है ना, तो आप भी जब ये दही ऐसे घोल लो ना, तो उसमें बेसन डालो, कभी भी आपका नहीं फटेगा। और दही अगर आपका फ्रिज में रखा है तो उसको पहले से थोड़ा पहले बाहर निकाल के रख दो। और फिर इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, बॉयल आ जाने के बाद में लास्ट में इसमें नमक डालना है, और बस इसको थोड़ी देर पका लेना है। और जो हमारे दही आलू हैं वो बन कर के तैयार होते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। जब मन नहीं होता ना कि कोई तेल मसाले नहीं खाने हैं, तो ये ऐसा भी नहीं लगता है कि एकदम सिंपल है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ में टेस्ट भी आता है। और जब तक ये बनेगा तब तक मैं जो अपना किचन है वो मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। और आज मैं लगा रही हूँ बालों में दही, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ा सा नींबू का रस लिया है, अच्छे से मिक्स करके। और यहाँ पर मैंने इसे अपने बालों में अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया है। तब तक जो बाकी के काम हैं अभी वो भी करते हैं। एंड ये जो मेरी रोटियाँ हैं यहाँ पर, ये भी ऑलमोस्ट बन रही है। और बस इस तरीके से घर के जो काम हैं वो सारे हो जाते हैं। मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं उसको 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा इतना तो लगा करके रखूँगी। एंड पहले ना मैं वो मेथी एंड राइस फ्लावर ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाने वाली थी, बट जो मेरा मिक्सी का छोटू वाला जार होता है ना वो ख़राब है, तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसको बहुत ही ना महीन ग्रेट करना पड़ता है। सो इस तरीके से वो नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। एंड आज मैंने इसमें अनियन जूस है वो भी नहीं मिलाया है, बिकॉज ऑफ मिक्सी ख़राब है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना उसी तरीके से होती हैं, क्योंकि वो बहुत महीन सा पेस्ट चाहिए होता है और फिर इसके बाद में उसका जूस निकालना होता है, इसलिए। एंड
हेयर फॉल की प्रॉब्लम मेरी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी कभी मेरे से ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो वो ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मेरा रोज़ इतना इतना बाल जाता है। अभी मतलब सिर्फ हाफ है, लेकिन हाँ छोटे छोटे से बाल ना जो है तो बेबी हेयर्स होते हैं ना वो भी आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते होते ना तो मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है इस पिछले ईयर में एंड अभी भी हो रहा है। मतलब प्रेगनेंसी टाइम से स्टार्ट हो गया था एंड स्टिल अभी तक हो रहा है। बेबी मेरी 1 साल की होगी तो वो पूरा प्रेगनेंसी टाइम में मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, उसके बाद में पूरी प्रेगनेंसी रहा एंड अभी 1 साल हो गया, अभी तक ये रुक नहीं रहा है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं करती रहती हूँ एंड अभी मैंने एक बारी डॉक्टर को भी दिखाया हुआ था, बट फिर उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ गई उसके तुरंत बाद से मेरे दांत का प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो ये जो नेक में डिस्क का प्रॉब्लम है वो हो गया, इसलिए फिर मेडिसिन आगे मतलब मैं ले ही रही हूँ। नेक को पहले मैं टीथ की लेती रही और फिर इसके बाद में इसकी नेक का तो मेरे अभी भी चल रहा है और ये शायद से थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो फिर कितनी सारी मेडिसिन एक साथ लो, तो मैंने वो बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मैं घर पे ही कुछ करती हूँ जब तक ये मेडिसिन चल रही हैं एंड अगर इसके बाद में नहीं ठीक होता है तो फिर तो डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ेगा। सो या अभी मैं इसको अप्लाई करके रखूँगी एंड उसके बाद मतलब ये सब अप्लाई करते ही मैं खाना वगैरह खा लूँगी, क्योंकि बेटू को हस्बैंड सुला रहे हैं। अगर वो सो जाएगी तो हम अभी खाना वगैरह अपना खाएंगे, क्योंकि सिर्फ मुझे राइस बनाने हैं, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। बाहर आज थोड़ी थोड़ी सी धूप है, यहाँ पे इतना पोल्यूशन है ना कि धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है, बट हाँ आज थोड़ी थोड़ी सी तो आई हुई है। चलो अभी मैं राइस बनाती हूँ एंड फिर हम खाना खाते हैं। राइस मैंने यहाँ पर बनने रख दिए हैं एंड मेरी हाउस हेल्पर है वो भी आ चुकी है, तो उन्होंने रोटियाँ वगैरह सारी चीज़ें बना दी हैं। तो बस अब मेरा जो लंच है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने यहाँ पे अपने हेयर्स भी वॉश कर लिए हैं अच्छी तरीके से और अब ये ड्राई भी हो जाएंगे, तब तक जो अपना लंच है वो भी कर लूँगी। 1 घंटे अप्लाई करने के बाद में अभी मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है एंड अभी दोपहर के 2 बजे का टाइम है। तो अब मैं जाऊंगी लंच करूंगी, क्योंकि मैंने लंच किया नहीं था, वो बन नहीं रहा था ना, दही ऐसे ना कहीं कहीं से गिर रहा था। तो मैं एक कपड़ा लेकर के बैठी थी और उसको साफ़ कर रही थी एंड हस्बैंड भी बेटू को सुलाते सुलाते वो खुद सो गए हैं। तो अब मैं जाऊंगी उनको बुलाऊंगी एंड फिर मैं अपना लंच करूंगी। और अगर बेटू सोती रही तो फिर अब मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी एंड जब वो जगेगी तो उसके साथ में फिर जो मेरा काम है, मेरा दिन है वो शुरू होगा। जब वो सो जाती है ना तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम दोनों भी जल्दी से एक नैप ले लें, ताकि ना बहुत थकान हो जाती है बच्चे के साथ में। सो या चलो अभी अपना लंच वगैरह करते हैं। ये वाली सब्ज़ी के साथ में ना मिर्च का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर ना मिर्च नहीं होती है तो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आता है। हेलो गुड इवनिंग। सो अभी शाम का टाइम है एंड दोपहर के बाद से मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ में कुछ बातें भी करूँगी एंड फिर सारा रूटीन दिखाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी और व्लॉग में आगे जो अपना रूटीन है वो कंटिन्यू करूँगी। एंड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं तो फिर आप कमेंट्स करते हो कि आप सिर्फ अपना रूटीन दिखाते हो एंड क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करते हो। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने आज लिए हुए हैं तो उनके रिप्लाई मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। सबसे पहले कि आप लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि PCOS में वेट कितना था एंड आपने कितना कम किया था। तो वेट मेरा कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ये मैं कई बार आपके साथ में क्लियर कर चुकी हूँ कि वेट मेरा कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ मेरी बॉडी में ना एक अजीब सी स्वेलिंग सी हो गई थी, जिससे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, लेकिन वेट मेरा कभी भी 57-56 इतना ही रहा है। सो जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पे मेरा वेट 49 kg था एंड अभी मेरा वेट 52-53 kg होगा। सो इतना रहा है एंड वेट अभी भी वैसा ही है। मतलब सिर्फ मेरा अगर तब से कंसीव करने के टाइम पे मैंने 6 किलो कम किया था एंड अभी तो मैं वापस से उसमें मतलब सिर्फ 2-3 किलो पहले से कम है। एंड उस टाइम पे स्वेलिंग थी और अभी बस स्वेलिंग नहीं है, अभी जो है मेरा नॉर्मल मोटापा है। सो या वेट इतना था मेरा एंड अभी मेरा पीरियड हाँ फ़िलहाल तो ठीक ठीक आ रहा है। एंड उसके बाद में जो आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया है कि मैं बेबी को कौन सा मिल्क देती हूँ, तो बेबी मेरी फीड में नहीं है, वो उसने कभी भी मेरा फीड नहीं लिया। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ही इसने लिया था एंड उसके बाद से मैं उसको फॉर्मूला मिल्क ही दे रही हूँ। एंड अब मैंने जैसे ही वो 1 ईयर की हो गई है
तो उस टाइम पे मैं इसको नैन प्रो देती थी, नैन प्रो 1, फिर इसके बाद में नैन प्रो 2 आया, एंड अभी मैंने नैन प्रो 3 लिया हुआ है कि शायद से अगर वो कभी नहीं लेती है तो। बाकी अब मैंने उसको काऊ मिल्क देना स्टार्ट किया है, जो कि अमूल का ही काऊ मिल्क मैं उसको दे रही हूँ। सो या, एंड बेबी का वेट, बर्थ टाइम पे बेबी का वेट था 2.76 kg, मतलब क्लोज टू 3 kg के था। तो उस टाइम पे उसका वेट ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था एंड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। सो या, ये सारे क्वेश्चंस हैं, एंड बाकी के जो क्वेश्चंस आपने दिए हुए हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें भी करूँगी तो फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वाला ब्लॉग वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।